इंग्लैंड सीरीज से पहले विराट कोहली का बड़ा फैसला। टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने लिया संन्यास। टी20 से पहले ही विराट ले चुके हैं संन्यास। संन्यास के बाद विराट का बयान, मैं अपने टेस्ट करियर को खुशी से याद रखूंगा। बता दें कि विराट ने करियर में 123 टेस्ट मैच खेले हैं। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ स्तर की बैठक से पहले पीएम आवास पर बैठक शुरू। तीनों सेना प्रमुख सीडीएस और एनएसए बैठक में मौजूद। कुछ ही देर में भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ के बीच बैठक। मीटिंग में समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर होगी चर्चा। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की बातचीत। बैठक में सीमा पर सीजफायर को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। डीजीएमओ वार्ता के दौरान भारत और पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा देश या मेडिएटर की भूमिका वाला देश शामिल नहीं होगा। सीजफायर की शर्तों को लेकर होगी बातचीत। डीजीएमओ लेवल की बातचीत को लेकर सेना की ब्रीफिंग दोपहर 2:30 बजे होगी। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीनों सेना के अधिकारी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल एएन प्रमोद, एयर ऑपरेशन एयर मार्शल एके भारती करेंगे ब्रीफिंग। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर होने के बाद बीजेपी ने पहली बार आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समित पात्रा ने कहा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया। मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। 22 तारीख से 7 मई तक लगभग ये 14 दिन, 50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था। किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए। जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ। संबित पात्रा ने कहा, 50 सालों में जो असंभव था अब संभव हुआ। बड़े इस्लामिक देशों के भारत का समर्थन किया। सेना ने दुनिया को बहादुरी दिखाई। संबित पात्रा बोले, सिंधु जल समझौता स्थगित कर पाक की अर्थव्यवस्था पर चोट। भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे तबाह किए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। राहुल की प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा, लोगों के लिए पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। खड़गे ने भी पीएम मोदी को लिखा खत। देश की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ हैं, संसद का विशेष सत्र होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम को लेकर शिवसेना यूबीटी ने पूछे सवाल। मुखपत्र सामना में भारत की संप्रभुता पर उठाए सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध विराम की घोषणा करना भारत की संप्रभुता का अपमान। भारतीय सेना और नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं थी। शिमला समझौते के अनुसार भारत पाक के मामले में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने अमेरिकी दखल को स्वीकार कर शिमला समझौते का उल्लंघन किया। शिवसेना का आरोप, पाकिस्तान को सबक सिखाने की कार्रवाई अधूरी रह गई। आतंकियों को सजा नहीं मिली। शिवसेना ने भारत सरकार पर बोला, हमले और युद्ध विराम के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को ना दिखना जनता में असंतोष पैदा करता है। युद्ध विराम के दूसरे दिन एलओसी और देश के अन्य बॉर्डर पर हालात सामान्य। श्रीनगर और अमृतसर में लोग पहले की तरह ही बाजारों में चहलकदमी करते दिखाई दिए। सीमावर्ती राज्य राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में शाम 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक एहतियातन ब्लैकआउट रहा। पंजाब के पठानकोट में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। सीज फायर को लेकर सेना का आधिकारिक बयान। सेना ने कहा, सीज फायर के दूसरे दिन भी बॉर्डर पर हालात असमान। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति। सीज फायर के बाद पाकिस्तान से सटे राजस्थान के जैसलमेर में दूसरे दिन भी रही शांति। पहले की तरह सामान्य दिखा जनजीवन। स्थानीय दुकानें खुलने के साथ ही अपने अपने काम पर लौटे लोग। एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश। युद्ध विराम के बावजूद भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है प्रशासन। रात का ब्लैकआउट भी बरकरार। प्रशासन ने लोगों से की अपील, शांति के साथ सतर्कता भी बरते लोग।
दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन की स्थिति समान, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने यात्रियों के लिए जारी किए हैं निर्देश। हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और सुरक्षा उपायों के चलते प्रभावित हो सकती है कुछ उड़ान, सुरक्षा चौकियों पर समय लगने के चलते समय से पहले पहुंचने के निर्देश। सुरक्षा प्रक्रिया का समय लंबा होने के चलते यात्रियों को दी गई सलाह, संबंधित एयरलाइनों से अपडेट के माध्यम से सूचित रहें। सुचारू सुविधा के लिए एयरलाइन और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की अपील। पहलगाम हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान ने नहीं की फायरिंग। सेना की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बीती रात काफी हद तक शांतिपूर्ण रही। सेना की ओर से जारी किया गया आधिकारिक बयान कहा, किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली। जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति। 10 मई की शाम भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों देशों ने शांति कायम रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी। तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, थल, वायु और नौसेना के डीजीएमओ ने साझा रूप से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, 7 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और दुनिया को जताया कि दहशतगर्द और पाकिस्तान की ओर से गोली आएगी तो हम गोला दागेंगे। 10 मई को शाम 5 बजे सीजफायर के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने किया उल्लंघन। तीनों सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई जवाबी कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा दिया गया। डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने ऑपरेशन सिंदूर में हुए सटीक हमलों की जानकारी साझा की। मार्शल भारती ने कहा, 9 आतंकी शिविर हुए तबाह, 100 से ज्यादा आतंकी पहुंचे जहन्नुम। सेना अधिकारियों ने कहा कि कंधार विमान अपहरण में शामिल रफऊ, अजहर और पुलवामा टेरर अटैक में शामिल मास्टरमाइंड को भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ढेर किया गया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला किया, लेकिन हमारी मुस्तैद एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। एयर मार्शल भारती ने कहा कि संतुलित जवाबी कार्रवाई में हमने लाहौर और गुंजरवाला मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। नागरिक विमानों को ढाल बना रहे पाकिस्तानी साजिश को हमने सावधानी से नाकाम कर अपना लक्ष्य हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 से 10 मई को कम से कम 8 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। रफीकी, मुरीदिके, चकलाला, रहीम यार खान, सकर, चुनियन, पसरूरू और सियालकोट में पाकिस्तान को हुआ भारी नुकसान। पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस पर हुई तबाही की पुष्टि सैटेलाइट इमेज से बेंगलुरु स्थित काबा स्पेस की जारी तस्वीरों में भुलारी, जकोकाबाद, मुशाफ नूर खान एयरबेस में भारी नुकसान की पुष्टि हुई। पाकिस्तानी सेना ने 7 से 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा पर तोप और छोटे हथियारों से हुई गोलीबारी में अपने लगभग 35 से 40 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने बताया कि 9 मई की रात हम कराची बंदरगाह सहित अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने कहा, इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत की तो पाकिस्तान जानता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। डीजीएमओ जनरल राजीव घई ने कहा, पाकिस्तान ने एलओसी पर आम नागरिक और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक्स अकाउंट प्राइवेट किया। सीजफायर के ऐलान के बाद कई यूजर्स पोस्ट कर रहे थे ऑनलाइन व्यूज, जिसके बाद लिया गया यह फैसला। आईएएस एसोसिएशन भी विदेश सचिव के समर्थन में उतरा। उन्होंने अधिकारी पर इस तरह के हमले का विरोध किया। अकाउंट प्राइवेट का मतलब है कि केवल वेरीफाइड यूजर्स ही उनका अकाउंट देख सकते हैं या उनके पोस्ट पर वही कोई कमेंट कर सकते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला के सीजफायर वाले पोस्ट पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, युद्ध विराम में समय लगता है। जब 2 देशों की सेनाएं आमने सामने होती है तो तनाव कम होने में समय लगता है। महबूबा मुफ्ती बोली, उम्मीद है कि संघर्ष विराम का स्थायी बनाया जाएगा ताकि लोग अपने घरों में वापस जा सकें।
महबूबा मुफ्ती ने कहा, जब युद्ध होता है तो लोग बेघर हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इसलिए जंग किसी चीज का हल नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने सैन्य टकराव के दौरान जवानों की शहादत पर दुख जताया। आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना की कार्रवाई और पाकिस्तान से हुआ था टकराव। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने देश की सुरक्षा के लिए सेना के सर्वोच्च बलिदान पर जाहिर किया गर्व। प्रियंका ने आम नागरिकों की मौत का भी जिक्र किया। प्रियंका ने शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के मंत्री नितिन नवीन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को दी श्रद्धांजलि। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जैसे वीर सेना सीमा पर खड़ी है तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। तेजस्वी यादव बोले, हमारे देश में अनेकता में एकता है, हम सभी एकजुट होकर दुश्मनों से लड़ते हैं और जीतते हैं। हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं। लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक हो करके जो है लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, भारतीय सेना पर देश को गर्व। सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया और जिस तरह से सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, लोगों को उन पर गर्व है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, मैं बिहार की लाल को नमन करता हूं, उन्होंने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। मैं तो बिहार के लाल को नमन करता हूं। बिहार के उस सच्चे सपूत ने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। भारतीय सीमाओं को अभेद रखने में अपने जान के न्यौछावर किया है। हम अपने पूरे बिहार वासियों की तरफ से उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उस वीर सैनिक को नमन करते हैं। मैं तो बिहार के लाल को नमन करता हूं। बिहार के उस सच्चे सपूत ने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। भारतीय सीमाओं को अभेद रखने में अपने जान के न्यौछावर किया है। हम अपने पूरे बिहार वासियों की तरफ से उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उस वीर सैनिक को नमन करते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में सुरक्षा चाक चौबंद। सीमा पर तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा कदम उठाए गए। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा, कुछ समय के लिए नारियल, फूल और लड्डू प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बने बलगिहार जल विद्युत परियोजना बांध का एक गेट खोला गया। बांध का एक गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है। ठाणे की भिवंडी स्थित रिचलैंड कंपाउंड में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के मदुरै में बनाया जा रहा है कलझगर चित्रई महोत्सव। महोत्सव के अंतिम चरण में वगई नदी में प्रवेश करेंगे भगवान कलझगर। आज मई को शुरू हुआ कलझगर चितराई महोत्सव। महोत्सव में बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। मंदिर को पाइप बम से उड़ाने को लेकर ईमेल के जरिए दी गई है धमकी। धमकी के बाद साईं बाबा मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। मंदिर के बाहर पुलिस बल लगातार कर रहे हैं गश्त। धमकी के बाद मंदिर प्रशासन ने अगले आदेश तक मंदिर में माला, फूल, गुलदस्ते, प्रसाद, सौल लाने पर रहेगा सख्त प्रतिबंध। तिब्बत में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीमियोलॉजी ने दी है जानकारी। 5.7 रिएक्टर स्केल दर्ज की गई। भूकंप की तीव्रता, किसी तरह के नुकसान या चोट की कोई सूचना नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्दनाक हादसा। ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया। बिहार के मोतिहारी से 10 लाख का खालिस्तानी आतंकी कश्मीर से गिरफ्तार। 2016 में
पंजाब के नाभा में हुए जेल ब्रेक के दौरान हुआ था फरार। बिहार के रोहतास में अवैध संबंध से भाई ने की भाई की हत्या। मृतक की पहली पत्नी और भाई ने हत्या के लिए दी थी 2 लाख की सुपारी। यूपी के फिरोजाबाद में गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खाली ट्रक में ले जा रहे 1 करोड़ 78 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया। यूपी के अलीगढ़ में केयरटेकर ने बुजुर्ग महिला के साथ की लूटपाट। रिटायर्ड जेई के घर से चोरी किए जा गए जेवर और नकदी बरामद। आरोपी के घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर किया हमला। घर में रखे जेवरात और रुपए लेकर हुआ फरार। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए जेवरात और 20,000 रुपए नकद बरामद किए। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।